हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज हम आप लोगों के सामने लेके आए हैं क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स, और इसमें भी एक्सरसाइज 8.2 आज हम करेंगे। एक्सरसाइज 8.1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और उसमें जो एक्सरसाइज 8.1 का पार्ट 1 था, हम उसमें आपसे मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये एक्सरसाइज जो है मिड पॉइंट थ्योरम के से ही रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन हम आज सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन हमने यहाँ राइट कर रखा है, उससे रिलेटेड डायग्राम भी यहाँ बना रखा है। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इसका सोल्यूशन करते हैं। ABCD is a quadrilateral in which P, Q, R and S are midpoints of the side AB, BC, CD and DA. AC is a diagonal, so that SR parallel AC and SR equal to half AC. The second PQ equal to RS and third PQRS is a parallelogram. तो आइए स्टूडेंट्स, वन बाय वन करके हम इसका सोल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं सोल्यूशन का पार्ट 1। तो पार्ट 1 में हमको क्या करना है, SR को AC के पैरेलल प्रूव करना है, और साथ ही साथ ये भी बताना है कि SR जो है AC का क्या है, हाफ है। तो अब देखिए, ट्रायंगल जो हमने बनाया है यहाँ, DAC की बात कर लीजिए। DAC ये ट्रायंगल, तो राइट कीजिए इन ट्रायंगल DAC, इन ट्रायंगल DAC यस एंड आर, यस और आर ये मिड पॉइंट है AD और CD के, ठीक है ना। राइट करिए, यस एंड आर आर द midpoint of side AD and CD respectively. Okay. Now, according to midpoint theorem, according to midpoint theorem, midpoint theorem क्या कहता है, द लाइन सेगमेंट इन अ triangle, the line segment joining the midpoint, joining the midpoints of any two sides, of any two sides of the triangle, of the triangle is parallel to the, is parallel to the third side, third side and is half of it. मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई ट्रायंगल है, उसके दो मिड पॉइंट हैं, ठीक है ना, उन दोनों को ज्वाइन किया जाए तो ये जो लाइन है ये क्या होगा, AC के पैरेलल हो जाएगा, और साथ ही साथ जो SR लाइन है वो AC का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग तो ऑटोमेटिकली ये चीज हमारी प्रूव हो जाती है। तो अब यहाँ पे देखिए, हेंस SR ये तो पैरेलल हो जाएगा थ्योरम के अकॉर्डिंग AC के, और ये भी प्रूव हो जाएगा
कि जो एस आर है ये हाफ AC है। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1 बच्चों। तो ये थियरम आपने राइट किया, इसके अकॉर्डिंग ये ऑटोमेटिकली एस आर पैरेलल AC और एस आर जो है AC का हाफ है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड। तो दो साइड क्या है, एस और आर है, इसको ज्वाइन कर रहा है। क्या हो जाएगा, इच पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो एस आर यानी ये AC थर्ड साइड है, इसका पैरेलल हो जाएगा और AC का हाफ हो जाएगा, यानी एस आर इक्वल टू हाफ AC भी हो जाएगा। इस तरह से बच्चों ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब सेकंड पार्ट में आते हैं, ठीक है ना। सेकंड पार्ट में देखिए क्या करना है हमको, पी क्यू इक्वल टू एस आर प्रूव करना है। तो इसमें भी देख लीजिए इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, P एंड क्यू आर जो है मिड पॉइंट ऑफ AB एंड BC। देखिए P और Q, P एंड Q आर मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, AB and BC, AB and BC respectively. Okay, now therefore by using midpoint theorem, ये same theorem, therefore by using midpoint theorem क्या हो जाएगा बच्चों, सेम चीज हो जाएगा। मतलब आपका जो PQ है पैरेलल हो जाएगा SR की। राइट कीजिए, PQ पैरेलल SR and SR PQ पैरेलल SR नहीं बल्कि AC हो जाएगा ना, यहाँ पे थर्ड साइड AC है। ओके, तो यहाँ पे लिख दीजिए PQ पैरेलल AC, ठीक है ना। ये ट्रायंगल ABC की बात हो रही है, मिड पॉइंट P और Q को जोड़ने वाली जो लाइन होगी थर्ड साइड यानी AC के पैरेलल होगी और उसकी हाफ हो जाएगी। तो हो जाएगा PQ इक्वल टू हाफ AC। ठीक है बच्चों, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर देखा जाए, इक्वेशन और 1 और 2 अगर देखा जाए तो देखिए एस आर पैरेलल AC है और PQ भी पैरेलल AC है। तो कोई भी लाइन हम जानते हैं अगर किसी एक लाइन की पैरेलल हो तो वो दोनों लाइनें भी आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो राइट करिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी ऑब्टेन, हमको क्या मिल गया, ये देखिए ये कॉमन हो गया, इसका मतलब ये जो है इसके पैरेलल हो गया, PQ पैरेलल SR। और एक चीज और मिल जाएगी, देखिए हाफ AC के इक्वल SR भी है, हाफ AC के इक्वल नहीं, यहाँ PQ होगा, ठीक है ना, PQ भी है क्योंकि ये लाइन क्या है, ये PQ लाइन है, AC का हाफ है, SR लाइन भी AC का हाफ है। तो दोनों लाइनें क्या होंगी, ये लाइन इसके इक्वल हो जाएगी क्योंकि दोनों लाइन क्या है, हाफ ही है AC की। देखिए यहाँ पे PQ इक्वल टू हाफ AC, SR इक्वल टू हाफ AC। तो इसका मतलब क्या हो गया, PQ इक्वल टू यहाँ से मिल गया SR। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3 बच्चों। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ किया, सेकंड पार्ट कर दिया। फर्स्ट पार्ट में हमको ये सॉल्व करना था, सेकंड PQ इक्वल टू SR सॉल्व। अब आ जाइए थर्ड पार्ट का सोल्यूशन करते हैं, देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे होता है। इसमें हमको प्रूव करना है PQRS सीजा पैरेललोग्राम। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 3 वी ऑब्टेन, हमें क्या मिलता है,
PQ equal to SR, PQ parallel SR, and also PQ equal to SR, यानी ये लाइन इसके इक्वल भी है और पैरेलल भी है। और आप जानते हैं क्लियरली इससे क्या प्रूव हो रहा है, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में एक पेयर जो है वो क्या होगा, पैरेलल भी होगा, इक्वल होगा, तो ऑटोमेटिकली क्या प्रूव हो जाएगा, पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। तो लिखिए क्लियरली द पेयर ऑफ opposite sides of quadrilateral PQRS is parallel and equal, तो क्या हो जाएगा, hence PQRS is a parallelogram। ओके बच्चों, इस तरह से ये तीनों चीजें हमने यहाँ प्रूव कर दी। तो उम्मीद है आप लोगों ने इसको पूरे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पार्ट को अच्छी तरह समझ लिया होगा। पेपर पेन उठा लीजिए, एक बार आप भी देखिए, सॉल्व करके देखिए कितनी आसानी से आप कर पाएंगे। और बच्चों देखिए, मेरा हमेशा से प्रयास रहता है कि आपको सरल और सहज भाषा में और आपकी अपनी भाषा में सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा सकूं, आपको समझा सकूं, ताकि आपके जो भी डाउट हैं वो क्लियर हो सकें और आपका पूरी तरह से इस पर कमांड हो सके। बस आपसे यही बार बार मेरा रिक्वेस्ट रहता है कि प्रैक्टिस करना मत छोड़िए, लगातार वीडियो को वॉच करते रहिए और कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके बच्चों, तो इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 8.2 का ही उसको सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, ABCD is a rhombus and PQRS are midpoint of side AB, BC, CD and DE respectively, so that the quadrilateral PQRS is a rectangle। तो देखिए यहाँ पे डायग्राम भी हमने बना रखा है, ठीक है ना। ये ABCD एक रोम्बस है और PQRS ये मिड पॉइंट्स है, ठीक है ना, PQR यस, ठीक है ना, ये मिड पॉइंट है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और ये प्रूव करते हैं कि PQRS जो है यह एक रेक्टेंगल कैसे प्रूव होता है। तो इन ट्रायंगल ABC आप देख लीजिए, ABC इसकी बात हो रही है। यहां पे देखिए P एंड Q आर मिड पॉइंट्स। किसके मिड पॉइंट हैं आप, साइड्स AB एंड BC, ओके, रिस्पेक्टिवली। नाउ क्या हो जाएगा, हेंस क्या हो जाएगा, ये अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम देखा जाए तो PQ पैरेलल हो जाएगा किसके, AC के, और साथ ही साथ PQ इक्वल टू हाफ AC हो जाएगा। ऐसा क्यों हो गया, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम क्वेश्चन नंबर 1 में हमने पूरा डिटेल आपको समझा ही दिया। अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम। ओके बच्चों, इसी तरह R एंड S की बात की जाए, R एंड S are the midpoints of CD and AD,
रिस्पेक्टिवली। ओके बच्चों, तो अब क्या हो जाएगा, आर एस जो होगा ये पैरेलल हो जाएगा ए सी के, एंड आर एस इक्वल टू हो जाएगा हाफ ए सी। इक्वेशन नंबर 2 है, और ये भी यूजिंग द मिड पॉइंट थ्योरम ही है, यूजिंग द मिड पॉइंट थ्योरम। ओके बच्चों, ये दोनों इक्वेशन हमको इक्वेशन 1 और 2 यहाँ मिल गए। और फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी ऑब्टेन, देखिए क्या मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि पी क्यू ए सी के पैरेलल है और आर एस भी ए सी, दोनों में कॉमन ए सी है। तो अगर कोई कॉमन साइड है, दो साइड इसके पैरेलल है, तो आपस में भी वो पैरेलल हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पी क्यू पैरेलल आर एस हो जाएगा, ठीक है ना। एंड यहाँ पे देखिए ना, आर एस का वैल्यू ये हाफ ए सी के बराबर है, पी क्यू का भी हाफ, दोनों सेम वैल्यू है, यानी पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर एस के हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस की बात हो रही है, राइट करिए, सिंस इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस one pair of opposite sides, one pair of opposite sides are equal and parallel to each other. Okay बच्चों, hence it is a parallelogram, hence it is a पैरेललो। यहां तक तो हमने पैरेललोग्राम इसको प्रूव कर दिया पी क्यू आर एस को, ठीक है ना। अब देखिए इसके आगे का स्टेप क्या होता है, इसको भी देखते हैं। लेट द डायगोनल ऑफ रोम्बस, लेट द डायगोनल ऑफ रोम्बस, ओके, ABCD intersect each other, ABCD intersects each other at point O, at point O, देखिए यहाँ पे पॉइंट O हमने लिख रखा है, ठीक है। इन क्वाड्रिलेटरल OMQN, नाउ इन quadrilateral यहाँ पे हमने नाम लिख दिया है OMQ, इसकी बात हो रही OMQN, ओके बच्चों, OMQ, इस क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए MQ जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा MQ, ये लाइन किसके पैरेलल हो जाएगा, ON की,
इस लाइन की, ये दोनों लाइन पैरेलल क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पी क्यू और ए सी को हमने पैरेलल बता रखा है। पी क्यू पैरेलल ए सी, और एम क्यू जो है वो पी क्यू का पार्ट है, ओ एन जो है ए सी का पार्ट है, ठीक है ना। इसी तरह क्यू एन जो होगा पैरेलल हो जाएगा ओ एम क्यू एन, इसकी बात हो रही है, ये पैरेलल हो जाएगा इस लाइन की, ठीक है ना। इसका भी रीजन हमने पहले ही प्रूव कर रखा है कि जो क्यू आर है वो पैरेलल है बी डी के, और क्यू एन जो है ये क्यू आर का पार्ट है, ओ एम जो है बी डी का पार्ट है। तो इस तरह से ये भी, तो इस तरह से ओ एम क्यू एन क्या हो जाएगा, देयरफॉर ओ एम क्यू एन इज आर, ये भी एक पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। अपोजिट साइड अगर पैरेलल है तो उसको हम क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम। ओ एम क्यू एन जो हमारा है यो एक पैरेललोग्राम, ये जो साइड, ठीक है ना, मतलब क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। अब इसमें देखिए एम क्यू एन, जो एंगल एम क्यू एन होगा वो हो जाएगा एंगल एम क्यू एन कौन सा, ये आप जानते हैं पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है। इक्वल हो जाएगा एंगल एन ओ एम की, ठीक है ना। और इसी तरह जो एंगल पी क्यू आर, भाई यहाँ एम क्यू एन जो है वही तो पी क्यू आर है। देखिए एम क्यू एन लिखिए आप पी क्यू आर, तो एम क्यू एन की जगह पे लिख सकते हैं पी क्यू आर। और एन ओ एम जो लिखा है हमने, एन ओ एम, ये क्या है, ये हो गया आपका एन ओ एम ही लिख दीजिए इसको, ठीक है। इससे हम क्या प्रूव करना चाहते हैं कि जो एन ओ एम है वो चूंकि 90 डिग्री है, क्योंकि आप जानते हैं रोम्बस का जो डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है, तो ये 90 डिग्री तो ऑलरेडी है। अब अगर ये इक्वल होगा तो ये भी 90 डिग्री प्रूव हो गया। लिखिए हाउ एवर एंगल एन ओ एम इज 90 डिग्री, ठीक है ना। डायगोनल ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर ईच अदर, रीजन यही है, डायगोनल ऑफ रोम्बस ओके are perpendicular to each other, are perpendicular to each other, ओके चिल्ड्रेन। अब आगे देखिए, तो पी क्यू आर भी क्या हो जाएगा, एंगल पी क्यू आर चूंकि एन ओ एम के इक्वल है तो पी क्यू आर भी हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो अब देखिए अगर ये 90 डिग्री हो गया तो इसको रेक्टेंगल प्रूव कर सकते, ये 90 है तो ये भी 90 हो ही जाएगा, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे देखिए 90 90 180 होता तो ये भी 90 90 हो, यानी कोई भी एक एंगल अगर हम 90 डिग्री प्रूव कर देते हैं किसी भी पैरेललोग्राम का, तो उसमें क्या है वो रेक्टेंगल प्रूव हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने पी क्यू आर को 90 डिग्री प्रूव कर दिया, तो ये है एक रेक्टेंगल प्रूव क्लियरली। पी क्यू आर एस is a parallelogram having one of its interior angle, having one of its interior angle as 90 degree, okay, hence PQR is, hence PQRS is a rectangle, ये बात हमने यहाँ प्रूव्ड कर दिया, ओके बच्चों। और यही आपको प्रूव करना था कि PQRS एक रेक्टेंगल है। तो इसको आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और आज क्वेश्चन नंबर 2 पे ही
वीडियो का फर्स्ट पार्ट यही हम स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के लिए आपको देखना होगा एक्सरसाइज 8.2 का वीडियो का पार्ट नंबर 2। तब तक बच्चों आप इसको प्रैक्टिस करते लगाते रहिए। जल्दी आपसे मिलते हैं।